हमें भगवान का मिलना जीवन में असंभव सा क्यों लगता है? तुम्हारे अज्ञान के कारण लगता है। भगवान का मिलना असंभव नहीं, संसार का छूटना संभव है। संसार का छूटना संभव हो जाए तो भगवान का मिलना असंभव न रहेगा। जी। भगवान संत संगति में जितना मन शुद्ध रहता है बाद में क्यों नहीं रहता? इसलिए कि संत संग के बाद असत्संग हो जाता है तब अशुद्ध हो जाता है। जी। सदा संत की संगति में रहना कैसे संभव है? सदा संत की संगति में नहीं रहा जा सकता। संत के ने जो सत्य बताते हैं उसके संग में सदा रहा जा सकता है। जी। जड़ रूप में प्रीति होती है, चेतन स्वरूप में प्रीति क्यों नहीं होती? इसलिए कि चेतन स्वरूप का मूल्य हम नहीं बढ़ाते। हम जड़ का मूल्य बढ़ाए हुए है, देह का मूल्य बढ़ाए, चेतन का मूल्य भी घटाए। जी। भगवान प्रेम और प्रीति में क्या अंतर है? धूप और सूर्य में और धूप में जो अंतर है वही प्रेम और प्रीति में अंतर है। सूर्य और धूप। जी। नहीं, विस्तार से समझाएं, इसको नहीं समझ पाए। जैसे प्रीति जी और प्रेम जी, तो प्रेम एक सूर्य की भांति है। उससे जो किरणें फैली और किरणों से बाहर निकल करके जो संसार पदार्थ दिखाई पड़ने लग गए और पदार्थ जो पसंद आए उनसे हम प्रीत करने लग गए और भूल गए हम प्रीत कहाँ से करते हैं, प्रेम के द्वारा करते हैं। तो प्रेम केंद्र तो भूल गया और प्रीत पदार्थों में लगा दी। ये उल्टा हो गया है। भगवान, हम रोग से बचने का क्या उपाय करें? आहार विहार व्यवहार तीनों शुद्ध करो तो रोग से बचोगे। रोग तो एक पूर्व कर्म के फल भोग के लिए आते हैं और एक वर्तमान भूल के आहार विहार के कारण आते हैं। इनको सबको देखना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। महाराज जी, अशुद्ध अंतःकरण को शुद्ध कैसे किया जाए? अशुद्ध अंतःकरण जो अशुद्ध हुआ है अशुद्ध के संग से हुआ है। शुद्ध कैसे किया जाए? शुद्ध का संग करो। जैसे कीचड़ से पानी ही कीचड़ बन गया है और कीचड़ से हाथ सल गए, तो जिस कीचड़ से हाथ सने इनको शुद्ध कैसे करें? तो जिस पानी से मिले हुए कीचड़ से हाथ सने हैं शुद्ध पानी से इनको धो डालो, शुद्ध हो जाएंगे। समझे नहीं महाराज जी। अशुद्ध के संग से अशुद्धि होती है जी, शुद्ध के संग से शुद्धि होती है जी। जानो कि शुद्ध क्या है। शुद्ध जब तुम्हें अशुद्ध पानी कीचड़ मालूम होता है तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि अशुद्ध पानी कीचड़ कैसे मिला। शुद्ध पानी था, कीचड़ से मिलकर के अशुद्ध हो गया जी। अब शुद्ध पानी से कीचड़ धुल जाएगा। भगवान, ममता कैसे छूटे? ममता कैसे छूटे? ममता आई कैसे है? अपना मानने से आई है जी। अपना किसे माना? विनाशी को जिस पर तुम्हारा अधिकार न था उसे अपना माना, ममता आ गई। अब विनाशी तो छूट जाएगा, इसलिए ममता का दुख होगा। ममता करना है तो विनाशी को जानो, विनाशी से प्रेम करो, ममता का स्थान न रहेगा, ममता प्रेम रूप में बदल जाएगी। महाराज जी, अपना अधिकार किस पर है? अपना अधिकार उस पर है तुमसे कभी न छूटे कभी न छोड़े, अर्थात सत्य पर। अब तुम जानो। जब परमात्मा नित्य निरंतर प्राप्त ही है तब काम की उत्पत्ति कैसे हो गई? जो प्राप्त ही है उसको आप कहाँ देखते हैं? जो अप्राप्त है उसका अप्राप्त को चाहना ही काम है, प्राप्त का बहुत निष्काम है जी। विमुख के लिए परमात्मा के सम्मुख होने का क्या उपाय है? विमुख के लिए सम्मुख होने का उपाय, विमुखता का दुख भी हो गए वो और दुख से बचना चाहे तब उपाय का आदर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। विमुख हुआ कैसे? विनाशी के सन्मुख, संसार के सन्मुख हुआ है सुख की चाह के कारण जी। अब विमुख होना चाहता है दुख से तो थोड़े दुख से विमुख होना चाहता है तो नहीं हो पाएगा। पूरा दुख होगा तो विमुख हो जाएगा, सन्मुख हो जाएगा। ये कैसे पता चलेगा पूर्ण दुख है? पूर्ण दुख है जब सुख की चाह न रहे, कुछ भी सुख की चाह न रहे, कुछ भी न रहे जी। भगवान, विश्व में शांति लाने के लिए महात्माओं का प्रयत्न सफल क्यों नहीं होता? ये प्रश्न ही पहले तुम महात्मा शब्द का प्रयोग करते हो ना जी, और दूसरे का प्रश्न क्या उत्तर तुम चाहते हो, यही भूल है। अब विश्व की शांति विश्व का मालिक जाने तुम कौन होते हो? महात्मा कौन होते हैं विश्व में शांति लाने के लिए? अपने ही को शांत करने, यही बड़ी गनीमत है जी। अच्छा भगवान, बुद्धि को कैसे स्थिर किया जा सकता है? बुद्धि को स्थिर करने के लिए स्थिर का संग करे, बुद्धि तो स्थिर हो जाएगा। चंचल का संग करेगा तो चंचल रहेगी। तो स्थिर क्या है जो स्थिर का संग करे? स्थिर है जो सत्य है, अखंड है, अनंत है, जो न आता है न जाता है, ज्यों का त्यों रहता है, उसको जानना फिर उसका संग है। अच्छा महाराज जी, अंतःकरण को स्थिर करने का क्या उपाय है? अंतःकरण है मन बुद्धि चित्त अहंकार जी। ये चंचल कैसे हुए हैं? संग से हुए हैं जी। जब संग से चंचल हुए हैं तो उसका संग करे जो स्थिर हो जी। तो उससे स्थिर हो जाएगा। महाराज जी, अनेकों जन्मों के कुसंस्कार अथवा दोष जन्म में मिट सकते हैं क्या? इसी जन्म में? हाँ, मिट सकते हैं।
कैसे? जो महात्मा जिनको तुम कहते हो जी। ये महात्मा कोई ऊपर से महात्मा बन करके नहीं उतरे थे जी। उनका भी जन्म हुआ था, उनका भी कोई संग था, और जो संग था वो कैसा था, लोभी था, मोही था, जैसा भी था जी। संग से ही सब कुछ बदलता है। अगर लोभी मोही का संग है तो लोभ मोह बढ़ेगा, और त्यागी विरक्त तो ज्ञानी का संग है तो ज्ञान बढ़ेगा, त्याग बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। जी। भगवान, प्रतिकूल प्रारब्ध भोग का भय कैसे छूट सकता है? भय तभी छूट सकता है जो सुख का लालच न हो। लालच बस भय होता है, लालच न रहे तो भय न रहेगा। पाने का लालच है, बचाने का भय है, छूटने का भय है, छूटने का भय है। जी। छूटना बचाना एक ही बात है। जी। अच्छा, लोभ मोह ममता कैसे छूट सकती है? लोभ मोह ममता कैसे आई है? अपना मानने से आई है। जी। धन को अपना माना तो लोभ हो गया, परिवार को अपना माना तो मोह हो गया। इनको अपना न माने लोभ मोह छूट जाएगा। तो महाराज जी, भय क्यों लगता है? भय लगता है छूट न जाए, लालच है इसलिए भय लगता है। लोभ न होता भय नहीं लगेगा। जी। दिन भर किस चीज का ज्यादा अभ्यास करें जो ये विचार ना आके अच्छे विवेक वाले ही विचार आए कि इनसे हमारा संबंध सब मिथ्या है? ये कि तुम सत्य हो कि झूठ हो, ये पहले जानो। तुम जब जान लोगे कि हम झूठ हैं, झूठ होकर के हम झूठ को चाहते हैं। महाराज जी, ध्यान कैसे करना चाहिए? ध्यान करना न चाहिए। ध्यान अपने आप होता है जिससे प्रेम होता है। ध्यान किया नहीं जाता। ध्यान क्रिया नहीं है, अक्रिया है। जी। धारणा है, उसके लिए साधन, धारणा एक साधन है। निश्चित कर लिया धारणा इसके द्वारा ये हमें प्राप्त होगा, ये धारणा है। मन अशांत हो तो उसको शांत करने के लिए क्या करें? हाँ, मन अशांत क्यों हुआ है ये जाना है। कुछ चाहता है, नहीं मिल रहा है, इसलिए अशांत है। चाह का त्याग कर दे, शांत हो जाएगा। तो उस समय किस चीज का अभ्यास करें? कोई अभ्यास न करो, चाह का त्याग करो, विचार करो, विचार पूर्वक चाह का त्याग करो। महाराज जी, साधना की शक्ति नहीं हो तब क्या करें? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि साधना की शक्ति न हो। अगर वो कुछ भी करता है तो शक्ति के द्वारा करता है। शक्ति तो है ही। झूठ बोलता है तो शक्ति के द्वारा, तो सत्य बोलने में शक्ति की मांग करनी पड़ेगी। जी। अगर भोगी बना है तो शक्ति के द्वारा, तो योगी को होने के लिए शक्ति चाहिए। जिस शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है उस शक्ति का सत्य के लिए उपयोग करे, शाही छोड़ दे। जो नहीं है, जो हमारे पास साधन नहीं है, तो साधन के बाद जो प्राप्त होता है उसकी चाह छोड़ दे। तो भगवत प्राप्ति क्या हो सकती है? किसकी? सत्य की प्राप्ति, स्वयं की प्राप्ति। सत्य प्राप्त ही है, स्वयं है ही, इसकी प्राप्ति का प्रश्न ही नहीं है। तो इसका अनुभव कैसे हो? अनुभव करो, विचार बुद्धि लगाओ, बुद्धि युक्त हो करके देखो, तब अनुभव होगा। महाराज जी, अपने को कैसे पहचाने? अपने को पहचानने के लिए जो हम नहीं है उससे संबंध तोड़ो। ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, ऐसा कैसे चले जाओ? चाहते हैं कि भोगों से विरक्त बने, फिर क्यों नहीं बन पाते? इसलिए सुख का लालच है। सुख के लालच से नहीं बन पाते। दुख होगा तब लालच दूर होगा, ऐसे ना होगा। ये दुख का दर्शन करो या दुख का भोगी बनो, तब लालच दूर हो जाएगा। तुम उनसे कुछ न चाहोगे। जहाँ चाह का अंत हुआ तहाँ ईर्ष्या द्वेष न रहेगा। सुख की चाह के त्याग से ही ईर्ष्या द्वेष का अंत होता है। सुख की चाह के त्याग से ही। जी। कोई चाह न रहे, ईर्ष्या द्वेष होगा ही नहीं। ये संभव है कि कोई चाह न रहे? हाँ, जितने महापुरुष हुए हैं हमारे देश में वो त्याग से ही हुए। सब कुछ का त्याग। भूख लगी है तो तुरंत भोजन की इच्छा होती है, प्यास भोजन की इच्छा होती है। तुम्हारी प्रारब्ध में पहले ही से है तो मिल जाएगा। जी। और नहीं है तो प्रयत्न करो, भोजन का सामान लाओ, मजदूरी करो जी, पैसा प्राप्त करो, सब हो जाए। और तुम लेटे रहो पहले देर की बात, पैसे भोजन भी लेते तो उसके लिए चाह तो हुई महाराज जी। चाह तो हुई, लेकिन चाह का त्याग हो सकता है। चाह की जगह श्रम हो सकता है जी। तो श्रम भी करेंगे तो उसमें भी संकल्प लगेंगे, फिर वो होने दो, कोई हर्ज नहीं। शक्ति इसी के लिए है, संकल्प करो। तो महाराज जी, संकल्प करना साधक है या बाधक? संकल्प करना साधक भी है। संकल्प, शुद्ध संकल्प, सत्य संकल्प साधक है, और संसार के विनाशी संबंधित संकल्प बाधक है। महाराज जी, सेवा, त्याग और प्रेम की पूर्णता कैसे हो सकती है? सेवा की पूर्णता होती है दोषों के त्याग से, और दोषों का त्याग होता है प्रेम से, और प्रेम की पूर्णता होती है पूर्ण परमात्मा के योग से। महाराज जी, ये समझ नहीं पाए, विस्तार पूर्वक समझाएं। अब कहाँ तक विस्तार कर? 3 बातें हैं। पूर्णता चाहते हो ना जी, पूर्ण को जानो, तो अपूर्ण से तुम्हारा मोह न रहेगा, लोभ न रहेगा, चाह न रहेगी। ये पूर्ण के प्रेम का परिचय है। महाराज जी, अभी वो आपकी पुस्तक में पढ़े थे कि प्रेम की पूर्णता हुए बिना सेवा या कर्तव्य, वास्तविक कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता। ये तो प्रेम पहले देखना चाहिए। हम चाहते क्या है, हमारा प्रेम किससे है, हम क्यों कर्तव्य पालन करते हैं।
अगर तुम्हें माता पिता पुत्र प्रिय हैं जी तो उनके तो सब कष्ट सह करके तुम कर्तव्य पालन करोगे जी और जो तो अपना सुख प्रिय है तो कर्तव्य पालन न कर पाओगे। जी। महाराज जी, प्रेम की पूर्णता पहले होने के बाद सेवा और त्याग स्वतः होने लगेंगे क्या? ऐसा होने भी लगेगी और प्रेम की पूर्णता सेवा त्याग प्रेम से ही होगी। दोनों बातें हैं। प्रेम की पूर्णता के साधन सेवा त्याग प्रेम जी है जी। और सेवा त्याग प्रेम की के लिए पूर्णता के लिए सत्य का बोध। तो सत्य का बोध हो जाए तो फिर अपने आप दोषों का त्याग, फिर हाँ, दोष बनेंगे ही नहीं। और सेवा अपने आप होने लगी क्योंकि बुराई दूसरे कर नहीं सकते। अगर सत्य से प्रेम तो सब संभव है जी। तो सबसे पहले इस सत्य से प्रेम हो जाए। हम अपने को जाने हम झूठ हैं कि सत्य हैं। तो हम सत्य हैं, सुने हैं आपसे ही, तो हम सत्य हैं, लेकिन इसका अनुभूति कैसे हो? अनुभूति होगी जब असत्य से प्रेम न रह जाएगा, असत्य से प्रीति न रह जाएगी, वैराग्य होगा तब। राग रहते नहीं हो सकता। सोई ज्ञानी सोई गुणी सोई दाता ध्यानी, तुलसी जाके चित भई राग द्वेष की हानि। परिवार में रहते हुए राग को कैसे दूर करें? परिवार में तुम नहीं रहते, परिवार तुम्हारे मन में रहता है तो राग दूर न होगा। जो तुम्हारे भीतर है उससे राग है, जो तुम्हारे भीतर नहीं उससे राग तुम्हारा नहीं है। प्रश्न ही गलत है। महाराज जी, जब ध्यान में देखते हैं तो सांसारिक की बातें आती हैं। ध्यान में देखते नहीं हो, ध्यान करने तुम बैठे हो ना तो जो तुम्हारे भीतर है वो प्रकट होगा। जैसे तुम बाजार में घूमते हो दुकानें दिखाई पड़ेगी, जब घर में आओगे तो घर में जो पहले तुमने छोड़ा है वही दिखाई पड़ेगा। तो महाराज जी, उससे कैसे मुक्त हो? विचारों से? विचारों से मुक्त होने के लिए विचारों को देखो। जिसको तुम देखोगे उससे अलग हो जाओगे। साधन ये है, जिसको देखो उसको अपना न मानो, अपने ऊपर न ओढ़ो, देखते रहो। देखने वाला देखने से अलग हो जाता है। जैसे हम तुमको देख रहे हैं तुमसे अलग है, मिल जाएंगे तो नहीं देख सकेंगे। हम कामनाओं का त्याग करना चाहते हैं फिर भी क्यों नहीं कर पाते? अभी दुख की कमी है। दुख होगा, सुख के पीछे कामना करते हो सुख की, अब आता है दुख, लेकिन कम आता है, पूरा आ जाएगा त्याग हो जाएगा। सत्य परमानंद की प्राप्ति कहाँ होती है, विधि क्या है? हाँ, परमानंद की प्राप्ति के लिए जानना पड़ेगा परमानंद है कौन, जहाँ से मिलता है। तो परमात्मा परमानंद है, तो परमात्मा से ही जब तुम्हारा प्रेम होगा तो परमानंद की प्राप्ति दिखाई पड़ेगी। परमात्मा से प्रेम कैसे होगा? संसार से प्रेम हटेगा तो परमात्मा से प्रेम होगा। संसार से दुख मिलेगा तो परमात्मा को चाहोगे। संसार को चाहते हो सुख के लिए, और सुख तुम्हारा जो मिलेगा छूटेगा छूटेगा, बार बार छूटेगा, थक जाओगे तब चाहोगे, अभी थोड़े चाहोगे। अच्छा। और कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि पहले से ही चाह ले? तुम जानो पहले चाहो, सुख रहते हुए चाह ले। सुख रहते हुए चाहोगे ये नहीं हो सकता। सुख तो तुम ही हो, सुख तुम्हें मिलता नहीं है। भ्रम है कि कहीं सुख मिलता है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। बिना कुछ किए दिए लिए बिना तुम सुख हो। जहाँ सुख चाहा तहाँ तुम उसको भूल गए, जो तुम अपने को भूल गए। अपने को भूल करके तुम किसी को चाहते हो। संसार में सुख सभी चाहते हैं, सत्यानंद सभी क्यों नहीं चाहते? सत्य का आनंद इसलिए नहीं चाहते, सत्य का उनको पता नहीं है, सत्य का महिमा का ज्ञान नहीं है। बंधनों से मुक्ति के लिए हमें किसे पुकारना चाहिए? किसी को नहीं पुकारो, बंधन को जानो। बांधा किसने है हमें, ये जानो कि बांधा किसने है। किसी ने बांधा नहीं तो पुकारने क्या जरूरत है। तुम्हें बंधे हो अपनी कामनाओं के कारण, कामना का त्याग कर दो, बंधनों का अंत हो जाएगा। चेतन आत्मा का साक्षात्कार कौन करता है? जो जड़ का कर रहा है वो चेतन का कर रहा है, करेगा। अहंकार ही करता है। अहंकार जड़ को देखता है, अहंकार चेतन को जानता है। न मानो तो न सुख है न दुख है। अपना मानते हो संसार में है, अपना न मानो संसार में कुछ भी नहीं है। सब मान्यता का, मानने का परिणाम है। चाहना बहुत ज्यादा है। चाहों के द्वारा ही तो संसार बंधा है। गीता में लिखा है विहाय कामान्य सर्वान, सब कामनाओं को छोड़ दो, अंत में सुख बना रहे भी न चाहो। और तीसरी चीज है अपना कुछ न मानो, बस सब समाप्त हो जाएगा। अपना मानोगे तो कामना होगी। तो महाराज जी, सब अभ्यास से ही प्राप्त हो सकता है? विचार अभ्यास दोनों। विचार अभ्यास होगा तब होगा। सब लोगों से निवेदन, मेरे कहने का असर शायद आपको न पड़ेगा, क्योंकि अभी सुख की चाह में, सुख की मादकता में डूबा हुआ मन, विनाशी के संग से सम्मोहित बुद्धि, विनाशी के संबंध से सम्मोहित बुद्धि सुनते हुए भी उस सब का संग करने में बाधक बने। कौन बाधक बनेगा? भगवान नहीं। कौन बाधक बनेगा? संसार नहीं। विनाशी के संग से विनाशी में प्रीति करने वाले मन के द्वारा अहंकार बुद्धि को लेकर के सम्मोहित है। उस सम्मोहित होने के कारण
मैं न समझा पाऊंगा, लेकिन वो दुख आपको समझाएगा। जिसको तुम नहीं चाहते वो आके रहेगा, जिसको तुम नहीं चाहते हो वो दुख आके रहेगा, और जिसको तुम चाहते हो सुख वो जाके रहेगा। है ताकत कि आप सुख को रोक लो? क्यों भैया, कह दो हम इतने माला जपते हैं, हमारे पास दुख नहीं आ सकता। अरे हिम्मत वाले हैं जो ये भगवान का नाम लेते हुए कह दें कि मैं भगवान का नाम लेता हूं, मेरे सामने दुख नहीं आ सकता। मैं कहता हूं वास्तविक आस्तिक। लेकिन नाम जपने वाले दुखी होंगे कि नहीं? कीर्तन करने वाले दुखी होंगे कि नहीं? मंदिर में आने वाले, मंदिर बनाने वाले दुखी होंगे कि नहीं? कब तक? तब तक शर्त है, दुखी होंगे ये निश्चित नहीं है, लेकिन तब तक दुखी होंगे। कब तक? जब तक भगवान के संदेश, आदेश, निर्देश को न मान करके अहंकार की सीमा में अपनी ही मानते रहेंगे, तब तक भगवान के मंदिरों में जाने वाले, नाम जपने वाले भी दुखी होंगे। आप कह सकते हो मैं भगवान का इतने हजार नाम रोज जपता हूं, मेरे सामने दुख नहीं आ सकता। कह दो ना कोई, भगवान के नाम का आश्रय, राम नाम अवलंबन एकू, नहीं कल कर्म न धर्म विवेकू। जिसने नाम का अवलंबन ले रखा है, भैया आप लोगों ने कम से कम हर एक व्यक्ति यहाँ नाम का प्रेमी बैठा। आप नाम के प्रेमी, अब कह दो आज हमारे सामने कि अब मेरे सामने दुख नहीं आएगा। बाबा अब तो नहीं आएगा जी। घर में कोई है कि नहीं? बेटा मर जाएगा, दुख तो नहीं होगा? दुख तो नहीं होगा? धन्यवाद। आप साधु, आप महात्मा हैं, आप विवेक में जागृत हैं। कोई भी एक बालक ऐसा कह सकता है, अगर हिम्मत हो तो एक युवक कह सकता है, और हिम्मत न हो, आसक्ति है, ममता है, अपनापन है, तो वृद्ध भी नहीं कह सकता हमारे सामने। वृद्ध भी नहीं सकता, एक बालक कह सकता है। बालक शायद धोखे से कह देगा कि अभी संयोग ही नहीं हुआ, तुम कहते हो दुख न होगा, तब विश्वास न किया जाएगा, विश्वास न किया जाएगा। बेशक नाम का आश्रय लेने वाले अगर ये कह दें, क्योंकि हम भगवान के नाम का आश्रय ले चुके हैं, वियोग आएगा मैं दुखी न होऊंगा, हानि होगी मैं दुखी न होऊंगा, शरीर जाएगा मैं दुखी न हूं, क्योंकि मैंने अविनाशी का आश्रय ले रखा। बस अब आप पास हो, फेल नहीं। लेकिन अविनाशी के नाम जपते हुए यदि हमें वियोग का दुख हो सकता है, तो नाम तो हमारी वाणी में अविनाशी का है, लेकिन हमारे मन का संबंध विनाशी से लगा। बस इतना ही याद रखने की बात। ये दुख बताएगा कि तुम विनाशी से संबंधित हो, निर्भयता बताएगी कि तुम अविनाशी से संबंधित हो। इतनी ये आपके जीवन दर्शन की बातें बड़ी आवश्यक है। तो देवियों, माताओं, याद रखना, आज से तुम पति को देखो, एक और आंखों से पति के शरीर को देखो, और बुद्धि दृष्टि से पति के उस चेतन स्वरूप आत्मा को भी देखो, उसको देखना न भूलो। एक बात करनी पड़ेगी, एकाएक आज यहीं से तुम निर्भय हो जाओ ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभ्यास योगी तेन चेतसा नाम में जाना, अभ्यास करो। अभ्यास पर हमारे भगवान बहुत जोर देते हैं, परम गुरु भगवान। अभ्यास, हम लोगों का अभ्यास गलत पड़ चुका, बहुत गलत पड़ चुका। आज जल्दी में घंटों प्रवचन सुनो, कई दिन प्रवचन सुनो, मैं कई दिन आपके बाद बोलूं, लेकिन यदि आपका अभ्यास से नहीं बदलता, यदि आपके विचार से नहीं बदलते, यदि आपका संग से नहीं बदलता, तो मैं कहूंगा आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है सुनने का और बोलने। यदि आप प्रभाव को स्वीकार करना चाहते हो आज से ही, क्योंकि मैं इसलिए जोर देता हूं कि आप कहीं सोते हुए तो नहीं सुन रहे हैं। अगर जाग करके सुन रहे हैं तो शब्दों की चोट आपको लगनी चाहिए, और शब्दों से जीवन में जागृति आनी चाहिए। मैं ही आपके बीच में हूँ, मैं भी आपके बीच में, आप ही की तरह। आप हमें भले महात्मा मान लें रंगले कपड़े देख करके, लेकिन मन और शरीर और ये सब कुछ है जैसे प्रकृति आपकी, कैसे ही फर्क इतना हो सकता है। यदि हम ज्ञान में सावधान हैं तो जहां आप दुखी होंगे वहां हम दुखी नहीं, और आप अगर ज्ञान में सावधान हैं तो आपके भले रंगे कपड़े में हो, आप इन्हीं कपड़ों में सन्यासी हो सकते हो, इन्हीं वस्त्रों में आप वीतराग हो सकते हो, इन्हीं वस्त्रों में आप सत्संगी हो सकते हो। शायद इन वस्त्रों में मैं सन्यासी नहीं हो सकता, केवल रंगे कपड़े में मैं सन्यासी नहीं हो सकता। आप मुझे प्रणाम कर सकते हो, आपका लाभ होगा, आपके भीतर नम्रता बढ़ेगी, लेकिन आपका प्रणाम हमें अहंकारी बनाता चला जाएगा, आपके धन का दान हमें लोभी बनाता चला जाएगा, आपकी सेवाएं हमें आलसी और विलासी बनाती चली जाएंगी। महाराज कोई न बचेगा, कोई माफ नहीं करेगा। हमारे रंगे कपड़ों को देख करके क्रोध डर जाए, मोह डर जाए, अभिमान डर जाए तो डरने वाला नहीं।
लेकिन आप ज्ञान का सहारा ले लें तो शायद इन्हीं पोशाकों में आप सत्संगी हो सकते हैं, आप दुख रहित हो सकते हैं, आप बंधनों से छूट सकते हैं। कितनी सस्ती बात आप सुन रहे। देश बदलने की जरूरत नहीं, स्थान बदलने की जरूरत नहीं, बेशक अहंकार के परिवर्तन की जरूरत। अभी अहंकार का परिवर्तन कह रहा हूं, लेकिन आगे एक मंजिल और बड़ी, बहुत बड़ी है। अहंकार के परिवर्तन मात्र से काम न चलेगा, अहंकार को देखने की जरूरत, अहंकार को देखने की। याद रखना, जब तक अशांति है तब तक अहंकार, जब तक दुख है तब तक अहंकार, जब तक भय है तब तक अहंकार। एक शब्द में अशांति ही और दुख कह दें तो शायद तीसरे शब्द की आवश्यकता नहीं। हमारा दुख, हमारा भय, हमारा दुख और हमारी अशांति अहंकार का परिचय दे रहे हैं। ये सारे दुख अहंकार की सीमा तक चलते हैं, सारे भय अहंकार की सीमा तक चलते हैं। अहंकार के पार हो जाने पर भय नहीं चलता, अहंकार के पार हो जाने पर अशांति नहीं रहती, अहंकार के पार हो जाने पर दुख नहीं रहते। बड़ी कड़ी परिभाषा है ये। आप ये फिर डिग्री नहीं ले सकते अमुक बड़े भक्त। वहां तो प्रश्न है, अहंकार के पार जो हुआ वो परमात्मा में है, अहंकार में है परमात्मा से विमुक्त। अहंकार ही एक परमात्मा से विमुक्ता। इसलिए गीता में ये नहीं कहा कि जो माला जपता है वो मेरी भक्ति प्राप्त करता है, कीर्तन करता है मेरी भक्ति प्राप्त करता है, मंदिर में बैठता है मेरी भक्ति प्राप्त करता है। गीता में आप न पाएंगे इस तरह की बात, लेकिन गीता में जरूर कहा है अहंकार बलम दर्पम काम क्रोध परिग्रह। पहले अहंकार शब्द का प्रयोग किया, फिर इसके बाद बल और दर्प और काम और क्रोध, इनसे छूट करके, छोड़ करके नहीं, छूट करके, विमुक्ति शब्द। छोड़ने से फिर अहंकार पैदा होगा, मैंने छोड़ा है, मैंने त्याग किया है, छूट करके विमुक्ति। और जहां छूटाता है निर्मम, अब ममता किससे करेगा? ममता के लिए कुछ अपना है ही नहीं। भगवान कितनी सुंदर बात है, निर्ममो निरहंकार। जो ममता रहित है ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। हम लोग ममता सहित हैं कि ममता रहित हैं? भीतर झांक के देख लेना। जब तक हम ममता सहित हैं, भगवान के शब्दों में हम भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान के प्रिय हम नहीं थे। यो मत भक्ता समी प्रिया, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। भगवान कहते हैं कौन? जो ममता रहित, जो अहंकार रहित। कैसे होंगे? जंगल जाकर के नहीं, आश्रम बना करके नहीं, कुटिया में बैठ करके नहीं, भीतर की कुटिया में घुस करके एक बार हम दर्शन करना शुरू करेंगे। अहंकार है कहाँ, कितना वजन है, कौन सा रूप है, कौन सा रंग है, इस अहंकार की जब खोज करेंगे, किसमें खोज करेंगे? प्रकाश में। प्रकाश का अर्थ ज्ञान में। ज्ञान में खोज करने पर इस अहंकार का जब पता चलेगा, तब आप पाएंगे कि अहंकार को छोड़ने की भी जरूरत न पड़ेगी। अहंकार से आप अपने को छूटा हुआ देखिए। विमुक्त निर्मल शांतो, जो पहले छूट जाता है, अहंकार बल दर्प काम क्रोध, इनसे छूट जाता है, छोड़ देता है। जरा शब्द बदल न देना, छोड़ देता है वो अहंकार है, छूट जाता है वो अहंकार से छूट जाता है। इसके बाद क्या होता है? निर्मम। फिर ममता के लिए कोई स्थान नहीं रहता। निर्मम, निर्मम के बाद शांत होता। शांति कहीं से आती नहीं, शांति कहीं से आती नहीं, अशांति चली जाती। जरा ये भी शब्द बदल न दें। शांति कहीं से ही नहीं आती, शांति आपको कहीं जा करके नहीं मिलती, शांति कहीं ठहर करके नहीं मिलती, अशांति हटती। कुछ देर के लिए अगर आपकी यहाँ अशांति हटी हुई है तो शांति आई नहीं। आप यहाँ जब तक सुन रहे हो शांति हटी, और जरा सा पता चल जाए बक्स में 4000 रुपए रखे हैं, चाबी वहीं भूल आया है, अब जरा सुनो, अशांत हो जाओगी। हाय क्या होगा, चाबी किसने पाई होगी, क्या होगा, यही अशांत हो जाओगे। तो शांति कहीं गई नहीं, अशांति आ गई। शांति तो था और शांति समय है, अशांति चली गई है। क्यों अशांति चली गई है? आपको किसी की याद नहीं आ रही, न हान की याद, न अपमान की याद, न संयोग वियोग की याद। जितनी देर आप याद से रहित हैं, संकल्प से रहित हैं, कल्पना से रहित हैं, किसी की याद नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई चाह नहीं, तीन ही शब्द रख लो, शांत हो कि अशांत, या आपको शांत कहीं से मिली नहीं है ही। इस शांत को कौन ढक देगा? इस शांत को कोई भगा न देगा, ढक देगा कौन? कोई चाह ढक देगी, किसी की याद इसको ढक देगी। अगर 5 मिनट, इसीलिए भगवान के भजन करने की हमारे संत प्रेरणा देते हैं। भजन करो, संध्योपासना करो, थोड़ी देर मंदिर में आके बैठो। क्यों? अरे कुछ देर अशांति से हट जाओ। उसके उपाय हैं मंदिर की यात्रा, मंदिर में बैठना, तीर्थ में जाना। भूलो
रोजगार, दुकान, व्यापार, सम्मान सब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। जहां तुम भूले शांति में आ गए, और जहां याद आ गई अशांति में चले गए। तो याद रखना, शांत कहीं जाने से न मिलेगी, वो तो है ही। अशांत क्यों आती है? देश के कारण, कामना के कारण, चाह के कारण। तब भगवान कहते हैं निर्मम, निर्मम और शांत होता, विमुच्य निर्मम शांतो। फिर जहां शांत हुआ, जहां मनता रहित हुआ, फिर क्या होता है? ब्रह्म दिया, वो ब्रह्म तत्व से एकता का अनुभव करता है, अखंड परमात्मा तत्व से एकता। इतना सरल सत्संग, कहीं जाना पड़ा? कहीं न जाना पड़ा। जहां हो वहीं, इधर है देह, एक दिशा में है देह, दूसरी दिशा में है आत्मा, एक दिशा में है जड़, दूसरी दिशा में चेतन। बीच में बड़ी लंबी यात्रा है, जिसको तय करते करते इतने वर्ष बीत गए। जप करने वालों को, कीर्तन करने वालों को, मंदिर में यात्रा तीर्थ जाने वालों को, और इतनी छोटी सी यात्रा, जड़ता से चेतना के बीच में जो यात्रा है अभी पूरी नहीं हो पाई। गहरा इशारा है, इसकी व्याख्या प्रभु अगर चाहेंगे तो कल होगी, लेकिन संकेत थोड़े थोड़े मैं कर रहा हूं। विशेषकर आप लोगों से भी बात चल रही है, विनाशी पति, अविनाशी पति, झूठा पति, सच्चा पति। झूठे में सत्य को देखो, छोड़ो कुछ नहीं, भागो कहीं नहीं। आंखों से देखते हो, उसी को बुद्धि दृष्टि से देखो। अर्जुन भी आंखों से भगवान कृष्ण को देख रहे हैं, लेकिन बुद्धि दृष्टि से अभी देखने की क्षमता उनको सुलभ नहीं हुई। भगवान सावधान करते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिरेवेति तरिष्यसि। अर्जुन, मेरे दर्शन करने वाले, मेरी चर्चा सुनने वाले, अपने तमाम प्रश्नों को रखने वाले अर्जुन, जब तक तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार न कर जाएगी, यही शर्त तुम्हारे लिए। जो कुछ भी सुनते हो, जो कुछ भी गीता के पाठ करते हो, जो कुछ भी रामायण के पाठ करते हो, सब ठीक, लेकिन प्रश्न है मोह रूपी दलदल से बुद्धि छूटी? सवाल तो ये। तुम कहते हो आंख बंद करके ध्यान करते हैं भगवान के दर्शन हो जाएं। हम कहते हैं भगवान के दर्शन हो जाएं तब भी तुम्हारे दुख न मिटेंगे। भगवान के दर्शन न हो और तुम्हें अपना पता चल जाए, अपने भ्रम का पता चल जाए, अपने मोह का पता चल जाए, दुख देने वाले लोभ का पता चल जाए, अशांत बनाने वाले अहंकार का पता चल जाए, और भगवान के दर्शन न हो, इसका पता चल जाए, तो समझो बस भगवान ही महान कृपा तुम्हारे ऊपर कर रहे। अगर ये कृपा कहीं हो जाए, तुम्हें अपना पता चल जाए, जैसे हो वैसे, कोभी हो, लोभी हो, मोही हो। आज हमारी क्या स्थिति है? जैसे हैं हम वैसे तो छिपाते हैं, और जैसे नहीं है वैसे हम अपने को दिखाते हैं। ये बहुरूपियापना आपका हमारा सबका चल रहा है कि नहीं? आकारों में एक आकार अगर विध्वंस हो जाए, टूट जाए, छू जाए, छूट जाए, चोरी चला जाए, तो आपकी क्या, हमारी तुम्हारी क्या स्थिति होगी? हमारा कमंडल उठ जाए, वो भी आकार है, अंक आकार। हमारे ज्ञान में कमंडल, और तो नहीं धन तो नहीं, कमंडल तो है हमारे ज्ञान में, अचला तो है हमारे ज्ञान में, तो बहुत सामान है हमारे ज्ञान में। अगर एक सामान है अगर उठ जाएगा तो ये आकार इतना प्राधीन हुए हैं लोगों को कि कम से कम भगवान का भजन करते हुए ही हम आकारों से रहित होकर के पहले होने की चेष्टा नहीं करते कि थोड़ा आकार निकाल करके तो रखें, बने हुए भजन करते हैं, कुछ बने ही उस बनावट में रहते हुए भजन करते हैं। कोई सास बन करके, कोई बहू बन करके, देवरानी जेठानी बन करके, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन करके, और साधु सन्यासी बन करके यदि हम भजन करते हैं तब भी हम बनेंगे। अहंकार ही भजन करता है बन करके।
बताओ यहाँ चर्चा चल रही है शुद्धि की। शुद्धि का मतलब बड़ी सरल परिभाषा है शुद्धि की, कि जिसको हम शुद्ध करना चाहते हैं उसकी जाति से भिन्न जब दूसरे पदार्थ का संयोग हो जाएगा, इसका नाम है अशुद्धि। फिर दोहरा दो, जाति से भिन्न। जैसे वस्त्र की जाति से भिन्न जब वस्त्र में कुछ लग जाएगा तो वस्त्र वास्तविक रूप से अशुद्ध होगा। जो भी वस्तु है उसकी जाति से भिन्न पदार्थ का संयोग होगा तो हो जाएगी अशुद्धि। अब बताओ जितने पदार्थ है उनकी जात से भिन्न सब संयोगी संयोग भरा। चैतन्य से भिन्न जो चेतना के साथ मिल जाएगा ये अशुद्धि हो गई। तो हमारी चेतना में चेतना की याद रहती है कि देह की? इतने लोग बैठे हो थोड़ा सोच के देखो, अधिकतर देह याद रहती है कि चेतना? जी, चलते हुए, बैठे हुए, खाते पीते हुए ज्यादातर देह की याद आती है। चलता हूँ, बैठा हूँ, अब ये सो रहा हूँ, मेरा पैर में दर्द है, सर में दर्द है, बड़ा आराम है, बड़ा मीठा लगा, बड़ा खट्टा लगा। जितनी याद आती है, जितनी सुख दुख की वेदना होती है देह के ही लेकर के तो होती है। अच्छा, देह की याद आती है तब चेतना की याद रहती। अब क्या हो गया? यह शुद्धि शुद्धि। अब बताओ ये जड़ है, जड़, और अभी तक हम जड़ को नहीं समाप्त कर रहे, ध्यान ही नहीं जाता कि ये जड़। अशुद्धि की परिभाषा आप अगर याद रखें तो शायद सावधान हो जाए। जाति से भिन्न चेतन, चेतन जात से भिन्न जड़ का संयोग अशुद्धि। चेतन में फिर इसी को हमारे संत कहते हैं जड़ चेतन है। ग्रंथि पड़ गई, ग्रंथि पड़ गई कि नहीं? गांठ है कि नहीं? ये गांठ खुली, अभी तक खुली, और गांठ पड़ने का कोई दुख भी है? याद ही नहीं है। अब बताओ क्या किया जाए? जब याद ही नहीं आती तो कौन दवा होगी? बड़ा मुश्किल है भाई। हमारे स्वामी जी बताएंगे क्या किया जाए महाराज। बड़ा मुश्किल है, हम लोग यही परेशान है कि कहाँ से शुरू करें, और रोज रोज सुनते हैं और समझ में भी आता, लेकिन आदत के अनुसार हो रहा है वही जो जिसका तुम्हें अभिमान है यह भी न रहेगा, जिस बल में शान है यह भी न रहेगा, अगर इतना ही याद रहा जो है, अरे रहेगा नहीं, जिसे देखो रहेगा, है तो क्षण क्षण बदल रहा है, आंखें धोखा दे रही है, लेकिन रहेगा, कुछ लेके रहेगा। और हमारी नीति क्या है? रखना चाहते हैं कि छोड़ने को तैयार? क्या ख्याल? और अगर रखना चाहते हैं तो इसका नाम असत्संग है कि सत्संग है? भैया आप जाना, सत्संग करने वाले सोचे कि जिसको हम रखना चाहते हैं और जिसके साथ सदा रहना चाहते हैं, भीतर झांक के देखो इसको सत्संग कहोगे कि असत्संग कहोगे? और असत्संग का पता नहीं चल रहा, और हम लोग बड़े हंस करके बात देखो कर रहे हैं, हंस रहे हैं। और दशा क्या है? असत्संग की सत्संग। तुम भी हंस रहे हो, देखो सब हंस रहे। असत्संगी होकर के हम लोग हंस रहे हैं, बड़ी गजब की बात है भाई। हम भी हंस रहे हैं, तुम भी हंस रहे हो, क्या कहा जाए? तुम गा रहे हो गर्व से अपना मैं मेरा ये अपना विभव का झूठा संधि सामान है, ये भी न रहेगा, झूठा संधि सामान है, ये भी न रहेगा, जिसका अभिमान है ये भी न रहेगा। करके आज तक सोचो तो कैसे कैसे ज़माने गुज़र गए, जिनसे कि तू हैरान है ये भी न रहेगा, ये भी न रहेगा, जिसका तुम्हें अभिमान है। चले जाएंगे कुछ देर के मेहमान,
भगवान के सिवा जो कुछ है नाशमान है, जिसका तुम्हें अभिमान है, छोड़ना कुछ नहीं है, देखते रहना है। क्या देखते रहना है? जो सामने है, जो सामने है वो क्या है? अद्भुत परमात्मा की माया का अद्भुत चमत्कार। कैसा चमत्कार है? क्षण क्षण सरक रहा है, क्षण क्षण बदल रहा है, क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है, लेकिन धोखा ये है कि लगता है यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। बस इसको देखते रहना, इस धोखे को देखते रहना, न कुछ छोड़ना है न पकड़ना है। आप सावधान हैं, साधक हैं, तो यही साधना अगर चलती रहे, याद रहेगा। नाम की महान महिमा गुरुजन बताते चले आ रहे हैं, और हम सब लोग प्रभु की कृपा से नाम तो लेते ही हैं, लेकिन और सावधान होकर के नाम लिया करें। एक दिन संकेत किया गया था, जब भगवान का कोई भी नाम लो तो कभी दूर न मांगो, एक बार दूर न मांगो, और इसके बाद ये इच्छा न करो कि भगवान हमें दिखाई दे, तुरंत सोच लो उन्हीं के द्वारा हम देख रहे हैं, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के कारण हम सुन रहे हैं, उन्हीं के कारण हमारे शरीर में, मन में, बुद्धि में जितनी गतियां हैं, जितनी विधियां हैं, जो कुछ हो रहा है वो है इसलिए हम हैं, और उनके होने से हमारे भीतर सारी, बस इतना ही निश्चय करके फिर नाम लिया जाए। इससे फिर और जो व्यर्थ की चंचलता होती है वो समाप्त हो जाती है। इस विश्वास, ऐसा विश्वास होना चाहिए कम से कम साधकों के भीतर। किसी दिशा में चंचलता की गुंजाइश न रह जाएगी यदि हम परमात्मा को दूर न माने, और इतना निकट कि उससे अधिक निकट कुछ है ही नहीं, और फिर इसके साथ साथ कोई शर्त न रखे। ये सत्संग ही के लिए है भाई। जो संत के संग में नहीं आए वो तो जो मन चाहेगा, जो सोचेंगे वही करेंगे। आप जैसे पुण्यवान लोग जो संतों के संग में पहुंच चुके हो, उनको पहले ही तैयार होना चाहिए अपने भीतर सरल विश्वास, जिसमें कोई शक न हो, और ये वो अंत में बात कही, कोई शर्त नहीं। क्यों शर्त नहीं? कई बार ये बताया जा चुका है, भागवत में भी आप सुन चुके हैं। सत्संग होने के बाद फिर ये बहुत देखना बाकी रह जाता है, ध्यान से देखना। और क्या देखना? कि परमात्मा से हमें बिना मांगे क्या क्या मिला है, ये ध्यान से देखना पड़ेगा, क्या क्या मिला है। जैसे जैसे आप देखते जाएंगे और बेईमानी छूटती जाएगी। अभी तो लगता है ये सब मेरा है, दाता को भूल करके, दाता के दान को अपना मानते हुए हम लोभी बन गए, अभिमानी बन गए। ये हमारा लोभ, हमारा अभिमान ये सिद्ध करता है कि हम उस परम दाता के दिए हुए को भूल करके अपना माने। अपना न मानते तो मोह न होगा, अपना न मानते तो अभिमान न होता भाई। कितने आप ईमानदार हो, इतने सुंदर भवन में बैठे हो, पंखे चल रहे हैं, दरियां बिछी हैं, सब सुविधाएं हैं, और आप यहाँ तो बड़े ईमानदार हो, अपना नहीं मानते तो न लोभ है, न अभिमान है कुछ, कोई दोष नहीं, न मोह है। अगर इसी प्रकार ईमानदारी हम अपने प्रभु के प्रति ईमानदार हो जाएं, दूसरे शब्दों में धर्मवान हो जाएं। बड़ी देर लग रही है कि हम ऊपर तो कीर्तन भी करते हैं, जब भी करते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, आराधना साधना भी अपने ढंग की करते हैं, लेकिन अपना निरीक्षण न करने के कारण, स्वाध्याय न होने के कारण अध्ययन भी चलता है, लेकिन उस अध्ययन के बाद अपना अध्ययन नहीं। इसलिए हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी बुद्धि ये सब अशुद्ध है। इस अशुद्धि के कारण जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखता। ये देर लग रही है,
इसीलिए लौट लौट करके हमें अब ये देखना है, जो कुछ करते हैं तो उसको तो आगे कर दो, सफलता क्यों नहीं हो रही है, शुद्धि क्यों नहीं हो रही है, शांति क्यों सुलभ नहीं हो रही है, दोषों की निवृत्ति क्यों नहीं हो रही है, ये विचार हम जैसे सभी साधकों को करना चाहिए। प्रमाद बस ये नहीं हो पा रहा। अहंकार अपनी कृतियों से तृप्त हो रहा है, करते तो है, जब करते हैं तो कीर्तन करते हैं, सत्संग, जब तक अहंकार संतुष्ट होता रहेगा तब तक दर्शन का द्वार तो बंद ही रहेगा। जो होना चाहिए वो न होगा, और प्रारब्ध के क्रम में जो मिला है उसको भोगते हुए जब पूर्ण क्षीण हो जाएंगे, मिला हुआ जब छूटेगा तो फिर दुख के सिवा क्या हमारे पल्ले पड़ेगा। इसलिए लौट करके हम लोग, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं अपने को यहाँ बैठा हो जो अपने को अधर्मी मानता, ये भी बड़ी विचित्र बात। हम सब लोग कम से कम लाखों से आगे हैं और ये नहीं कह सकते हम अधर्मी, बड़े धर्म से चलते हैं। और हर एक आदमी को धर्म से चलने का बात समझाना तो दूर रहा, ये भी अभी बहुत लोगों को पता नहीं है कि धर्म के लक्षण क्या है, धर्म की व्याख्या क्या है, धर्म के अर्थ क्या है। ये हम सब लोगों को जानना चाहिए। वेदों के निकट बैठ कर रामायण में धर्म को जाने, गीता में धर्म को जाने, भागवत में धर्म को जाने, ये ऐसे प्रश्न हम पीछे छोड़े ही हैं। ये तो हम पूछ बैठते हैं हमारा कल्याण कैसे होगा, भजन कैसे करें, भगवान कैसे मिलेंगे, भक्ति कैसे मिलेगी, शांति कैसे मिलेगी, ये सब प्रश्न के उत्तर भी हमें बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। और ये खोज हम साधकों में नहीं हो रही है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके द्वारा जो होना चाहिए वो क्यों नहीं होता। भजन करते हैं, भजन का फल, त्याग करते हैं, त्याग का फल, इस तरह नाम जपते हैं, नाम का फल, भक्ति करते हैं, भक्ति का फल। शास्त्रों ने सब बताया कि राम भगत नहीं पूर्वज जाके दुख लवलेशन सपने होता, स्वप्न में भी दुख से नहीं होता। और हम भजन भी करते हैं, भक्त भी बनते हैं, भगवान के मंदिरों में भी जाते हैं, और समय आने पर कभी आने के बाद दुखी हो जाते हैं, और फिर भी विचार नहीं करते हम दुखी क्यों हो रहे हैं। अगर भक्ति होती तो दुखी होते, त्यागी होते तो हम अशांत होते, अब तक अगर पूर्ण हो गया होता तो शक्तिहीन होते, और सत्संग किया होता तो विवेक रहित होते, और विवेकी होते तो मोह और भ्रम से सने हुए होते। ये कसौटी छोटे छोटे शब्दों में आप सुन, और इस कसौटी के अनुसार अपना निरीक्षण करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम तो अभी तो बहुत गलत है। इस गलती का ज्ञान हो तो शुरुआत सबसे पहले मानव के लिए धर्म से होनी चाहिए। धर्म में जीवन क्या है, धर्म में प्रवृत्ति क्या है, धर्म में धारणा क्या है, धर्मानुष्ठान क्या है, धर्म में संकल्प क्या है, ये प्रश्न बहुत पीछे छूटा हुआ है। और बड़े बड़े प्रश्न ब्रह्म ज्ञान तक, ब्रह्म क्या है ये भी बड़ी आसानी से जान लेंगे, आत्मा क्या है बड़ी आसानी से जान लेंगे और दूसरों को समझा भी देंगे, लेकिन हमारे जीवन में धर्म का अंश कितना है और धर्म से कितना ढका हुआ है ये निरीक्षण नहीं कर पाएंगे। परिणाम ये होगा जैसा कि चल रहा है, अहंकार अपनी कृतियों से संतुष्ट होता रहेगा, कृतियों का भोगी बनता रहेगा, और अशांति चलती ही रहेगी, दुख चलता ही रहेगा, भय चलता ही रहेगा, चिंताएं चलती ही रहेगी। कारण कि जो बुनियाद आरंभ की जो भूल है वो निवृत्त नहीं हो रही। भगवान ने के शब्द आपके सामने 2 दिन को संकेत किए गए, यज्ञ दान तपस्या पावना, यज्ञ और दान और तप से मनुष्य पावन बनता। 3 शब्दों में पवित्र ही नहीं पावन हो जाता। और हम कितने सावधान हुए, अपनी अपावनता की सीमा को हमने कहाँ तक निरीक्षण किया, ये प्रश्न भी छूटा हुआ, हम लोगों ने छोड़ दिया। सुन लिया, अच्छा लगा, और ये उठने के बाद ये ना सोचा कि अपावनता की सीमा कहाँ तक हमारी है, कितने अंशों में हम अपावनता की भूमिका में भ्रमण कर रहे हैं, बंधे हुए हैं, ये प्रश्न हम लोगों ने नहीं सोचा होगा। आप लोग जाने भाई, अब तो जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है भगवान कैसे मिले, ये नहीं, भगवान के पाने की, देखने की दृष्टि कैसे खुले, ये प्रश्न। शांति कैसे मिले, अब तो ये प्रश्न पीछे छोड़, हम अशांत क्यों हो रहे हैं, ये प्रश्न है। आनंद कैसे मिले, ये प्रश्न तो छोड़ दो, हम दुखी क्यों हो रहे हैं, ये प्रश्न है। सत्संग बड़ा दुर्लभ है, कहाँ मिलेगा, अब तो मिल रहा है, फिर कैसे मिलेगा, ये भी प्रश्न छोड़ दो, भगवान राम कृपा पर छोड़ दो। लेकिन कुसंग से हम कैसे अपने को मुक्त करें, ये प्रश्न है।
ये अब जरूरी है, बहुत जरूरी है। यज्ञदान, तो यज्ञ 8 धर्म के लक्षण बताए गए और ये आप लोग खूब अच्छी तरह सोच सकते हो। सुनने में कमी नहीं है, सत्संग में कमी नहीं है, अपने माने हुए धर्माचरण में भी कमी नहीं है, यथाशक्ति भजन में भी कमी नहीं है, दान भी हो रहा है, कुछ सेवा भी हो रही है और बहुत कुछ अंशों में लाखों की अपेक्षा हम अपने को पाते हैं कि भाई हमारा जीवन अच्छा है। इसके बाद भी जो छोटी छोटी भी बात है वो ये है कि अभी तक ये निरीक्षण न किया कि हमारी आसक्ति क्यों नहीं मिट रही। छोटा सा प्रश्न, आसक्ति, हमें इतना सुनने के बाद विरक्ति क्यों नहीं आ रही। जहां जहां हम वो जाने, जो हमें बड़ी जल्दी हम चर्चा कर बैठे, कोई कहेगा भाई लोग, तो आप कोई तो कह देगा हमें लोग महाराज बिल्कुल नहीं, अच्छा कोई कह देगा हमें हमारे मोह कोई नहीं, और कोई कह देगा हमारे अभिमान बिल्कुल नहीं, और हम संसार में कुछ नहीं चाहते, बड़ी जल्दी कह देंगे। एक शब्द जरूर आप लोग दोहराएंगे अपना परिचय देते हुए कि जो है उसको न कहेंगे, जो नहीं है उसको जरूर कहेंगे। कोई कहेगा लोभ नहीं है, कोई कहेगा मोह नहीं है, कोई कहेगा हमें कोई अभिमान नहीं, 10 बातें कोई कहने हम सुन लेंगे, और हमें कोई चाह भी नहीं है, हमारा भगवान ने बहुत दिया है, जो कुछ मिल जाता है हम बड़े संतुष्ट हैं। जो दोष है उसको हम न तो देख पाते हैं, और देखते हैं तो कभी कहते नहीं। कोई नहीं कहता कि हाँ और तो सब ठीक है, अभी हम लोभी बहुत है, कोई नहीं कहता हम मोही बहुत है, कोई नहीं कहता हम अभिमानी बहुत है, कोई नहीं कहता हम सुख कामना के कामी बहुत है, ये कोई नहीं कहता। जो है वो तो बताता है, जो भीतर छिपा है वो तो छिपाता है, और बाकी ऊपर से दिखाता है। ये बड़ी भारी भूल है। अब उसको कैसे पता चले। एक हमारे जो संतों ने निर्णय कर दिया है, इतने चर्चा सुनने के बाद भी आसक्तियां हमारी नहीं छूटती। जहाँ जो आसक्त है, जिस विषय में, जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में, आसक्ति हमारी नहीं छूटती है। क्या कारण है भाई, कैसे छूटेगी? कोई उत्तर जानते हो जल्दी से बता दो, आसक्ति हमारी कैसे छूटेगी? आसक्ति कैसे छूटेगी? अगर रामायण पढ़े होते तो हमें ये तुम्हारे शब्दों से संतोष नहीं हो रहा। रामायण के अनुसार अगर ये कह देते धर्म से विरति, उत्तर तो ये होना चाहिए। जो हमारी सांसारिक वस्तुओं में, व्यक्तियों में प्रीति है, आसक्ति है, वो धर्ममय प्रवृत्ति से, धर्ममय जीवन से, धर्म से ही विरक्ति आएगी। संत कहते हैं कि नहीं कहते? अगर हमारी हमें विरक्ति नहीं है, हमारी पदार्थों में रति है, प्रीति है, तो इसका मतलब क्या? धर्ममय जीवन नहीं है। यदि हम भोजन में आसक्त हैं तो कहना होगा हम धर्म पूर्वक भोजन नहीं करते हैं। ये बड़ी कड़ी बातें हैं, ये आप सुनना भी नहीं चाहते। कहते हो और सब बताओ, भगवान की कथा सुनाओ, ये सब न, ये सब क्या, ये सुनकर के क्या करेंगे? बड़ी विचित्र बात। कथा सुनेंगे, भरत चरित्र सुनेंगे, सब सुनेंगे, और ये मुख्य बात हम छोड़ देते हैं। यदि हमारी भोजन में आसक्ति है तो निश्चित है कि हमारा धर्म में भोजन नहीं। अगर धन का लोभ है तो निश्चित है कि धर्म पूर्वक धन हमारे साथ नहीं। क्या ख्याल है आप लोगों? स्वीकार करोगे कि नहीं? अगर धर्म पूर्वक धन होता तो लोग रहना ही न चाहिए। धर्म पूर्वक भोजन होता तो भोजन में स्वाद की आसक्ति रहनी ही न चाहिए, रहनी चाहिए। अगर संत के वचन गलत झूठ है तब तो बात ठीक, रहनी ही न चाहिए। और है तो इसका मतलब है जहाँ कहीं किंचित मात्र भी हमारी आसक्ति है, चाहे भोजन में हो, चाहे वस्त्रों में हो, चाहे किसी व्यक्ति में हो, यहाँ तक कि शरीरों में हो, माता पिता पति पत्नी के शरीरों में हो, तब भी हम कहेंगे धर्ममय संबंध नहीं। बड़ी विचित्र बात है। पति और पत्नी का धर्ममय संबंध होगा, शरीर में आसक्ति न रह जाएगी, कसौटी देह में आसक्ति न रह जाएगी। प्रीति होगी तो सत्य से होगी। धर्म और पवित्रता ना हो, धर्म और दर्शन की दृष्टि में खुला हो ही नहीं सकता। धर्म से विरति योगिते ज्ञान। आज अगर हम सावधान हैं, अपने जीवन का निर्माण चाहते हैं, जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो मन को निर्मल करना चाहते हैं, निर्मल मन जन सो नहीं पावा, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले अब जो कुछ कर रहे हैं तो बहुत कुछ कर रहे हैं, जप भी, कीर्तन भी, पाठ भी, पूजा भी, सत्संग भी। अब होना चाहिए कि हमारा भोग, धन का भोग, तन का भोग, संयोग का भोग, जो कुछ हमें मिला है उसका भोग जो हो रहा है वो धर्म पूर्वक है, तब तो विरक्ति आ जानी चाहिए। और नहीं है, आसक्ति है, तो अधर्म का की खोज करनी चाहिए। ये है हमारे जीवन में जो रुकावटें हैं
उनके निकालने का बड़ा सरल साधन, और ये किसके ऊपर दूसरा कोई न कर पाएगा, आप यही तो करता, हमको तुमको करना पड़ेगा। अगर हम भक्ति चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद की अनुभूति चाहते हैं, तो ये काम दूसरा कोई न करेगा, हमको तुमको साधकों को ही करना पड़ेगा। गुरु के समीप रहते हुए भी हम ऐसे बने रहेंगे कि नहीं? भगवान की याद करते हुए हम ऐसे बने रहेंगे, और बने हैं कि नहीं? कीर्तन पूजा पाठ जब करते हुए हम बने हैं कि नहीं? कारण यही है, अभी तक एक छोटा सा शब्द धर्म, पशु में धर्म की आशा नहीं की जा सकती। मानव की परिभाषा यही की है, धर्ममय प्रवृत्ति। जहाँ धर्म में प्रवृत्ति है, ये मानवता का परिचय है। मानवता की सरल परिभाषा है मानवता। मानव आकृति में पशु, मानव आकृति में राक्षस, मानव आकृति में दानव, मानव आकृति में मानव, और इतना ही नहीं, मानव आकृति में देव, और मानव आकृति में भगवान। ये आकृति मनुष्य की है कहाँ तक? इसी मानव की आकृति में भगवान, और इसी की आकृति मानव की आकृति में पशु, और बीच में बड़ी लंबी श्रृंखला, कई कड़ियां। ये मानवता में एक बार हम अगर धर्म प्रवृत्ति के द्वारा अपनी पशुता को, अपने असुरत्व को, अपने राक्षसत्व को, यानी इन वृत्तियों को साधना के द्वारा बदल देते, तो शायद हमें मानवता का पूर्णतया विकास हो जाता। और ये बात हम लोगों को खूब याद रखना चाहिए, दिव्यता का अवतरण यदि होगा तो पशुता में न होगा, राक्षसत्व में न होगा, असुरत्व में न होगा। दिव्यता का अवतरण जब होगा तो मानवता में ही होगा। बड़ी विचित्र बात है, दिव्यता खोज रही है मानवता को, मिलती। दिव्यता अवतरण के लिए उतरने के लिए तैयार है। भगवान खोज रहे हैं प्रेम को, जप करने वालों के पीछे, कीर्तन करने वालों के पीछे, मंदिर में जाने वाले, तीर्थों में जाने वालों के पीछे कोई परमात्मा जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, वो खोज रहा है किसको? हमारी कृतियों को, हमारे दान को, कि और तमाम चीजों, केवल प्रेम को खोज रहा है। परमात्मा का अवतरण केवल प्रेम में होता है, दिव्यता का अवतरण मानवता में होता है। इसके नीचे दिव्यता नहीं उतरती, और प्रेम के नीचे ईश्वरत्व का अनुभव नहीं होता। अगर इतना हम कर डालें तो शायद हमारी साधना, जो जीवन बीत रहा है और साधना में सिद्धि नहीं दिख, साधन देखो कितना गहरा इशारा किया, साधन सिद्धि राम पद शब्द कहा है, राम पद नेहू। हमारी सारी प्रीति राम पद में लौट आ गई, हो गया। कैसे लौटेगी? शुरुआत कहाँ से होगी? भूल न जाए धर्ममय प्रवृत्ति से। धर्ममय प्रवृत्ति का आरंभ कहाँ से होगा? यज्ञमय जीवन से। यज्ञ की परिभाषा कल क्या बताई गई थी? जो कुछ हमें प्राप्त है, जिसके हम भोगी बने हैं, उसके द्वारा आंशिक रूप में से ही सही, नियम से सही। जैसे कि सरकार का नियम है, टैक्स देना पड़ता है कि नहीं? अच्छा, और टैक्स कोई चोरी से छिपा ले जाए, वो छिपा सकता है, और जब पकड़ा जाता है तब क्या होता है? लेने के देने फिर कितने गुना करना चलता है। ऐसे धर्म का टैक्स क्या है? टैक्स है कि नहीं? शास्त्र में लिखा है नहीं, भोजन करो तो हिस्सा निकालो, वस्त्र लो तो हिस्सा निकालो, अन्न आवे तो हिस्सा निकालो, खाना जो कुछ आवे उसका हिस्सा निकाल दो। हिस्सा निकाले बिना भोग न करो। गीता में तो कहा है, जो हिस्सा निकाले बिना भोग करता है वो पाप का भोजन करता है, पाप खाता है, पाप। यहाँ तक कह दिया, लेकिन हमको इसकी परवाह नहीं होती। कौन देखता है? कर रहे हैं हम जो हमारी मनमानी है। इसके कारण हमारी अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो रही। और अब भी आप लोग सुन रहे हो ना, इसकी कोई चोट नहीं लग रही है, क्योंकि कोई पुलिस की तरह पुलिस का सिपाही खड़ा हो तब तो हमें डर लगेगा। यहाँ कोई दिखाई तो देता नहीं, न भगवान के कोई पार्षद, तो क्या है, हम निडर। सिपाही से तो हम डरेंगे, उसके सामने हम चोरी नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे भगवान का नाम भी लेंगे, कीर्तन भी करेंगे, पाठ भी करेंगे, कथा भी सुनेंगे, और अपनी पाप प्रवृत्तियों से हम नहीं डरते। ये देर लग रही है सब कुछ होने के बाद। यज्ञमय जीवन, यज्ञमय प्रवृत्ति, ये आप जब कभी गुरुजनों के निकट बैठो तो एक बड़े बड़े प्रश्न तो बहुत कर चुके हैं। अब प्रश्न किए करो कि गीता का यज्ञ जो 12-13 प्रकार का बताया गया है, इसमें हम कौन कौन सा यज्ञ कर सकते हैं। यज्ञ करने का अर्थ आप लोग ये न लगा लें कि इतना 1000 रुपया हो, घी हो, ये हो, तब हम अग्नि में आहुति दें। इसको यज्ञ, ये भी यज्ञ का सर्वप्रथम अंश है, द्रव्य यज्ञ जिसे कहते हैं। लेकिन यज्ञ की बड़ी सुंदर व्याख्या है आपके घरों में, आपके परिवार में, आपके उठने में, चलने में, थूकने में, नहाने में। यहाँ तक कभी तो खुश नहीं है। साधकों को देखा जाता है, अभी जाओ गंगा के किनारे, तमाम सब गंगा पड़ा है, बदबू आ रही है,
वहीं पर शौच में फिरते हैं, वहीं पर गंगा जी में। अब हमारे शास्त्र में पाप बताया गया है, किसको दोष? ये मानव कर रहा है, मनुष्य कर रहा है। बड़ा बड़ा बताया गया है किस तरह अशुद्धि हम करते हैं। यहाँ तो हम जिसे अशुद्ध करते हैं उसे हम शुद्ध करें। वायु को शुद्ध करते हैं तो वायु कैसे शुद्ध होगी? जल हमारे द्वारा नहाने से अशुद्ध है, जल की शुद्धि का क्या उपाय है? यहाँ शुद्धि तो दूर रही, अशुद्ध करने में भी हम नहीं सकते हैं। हम लोग जाने कितने। अब बताइए क्या होगा ये कलिकाल में? बड़ा अनर्थ होगा। आप लोग सुनता तो सुन रहे हो, बहुत सावधान रहो। बड़े बड़े पाप तो पहले छोटे छोटे पापों से तो हम लोग बचे। इसलिए गुरुजनों के पास जाकर के भी हमें आज धर्म विधान का ध्यान नहीं। यज्ञ में प्रवृत्तियां बड़ा विस्तार पूर्वक आपको समझनी पड़ेगी। इसका फिर इसके बाद एक उपाय जो बताया गया है अध्ययन। अब आप लोग आज यही से हम समाप्त करेंगे अध्ययन। यानी कोई भी वक्त मिले तो अध्ययन। गुरुजन नहीं मिल रहे हैं, संत नहीं मिल रहे हैं, भगवान नहीं मिल रहे हैं, रामकृष्ण नहीं मिल रहे हैं, तो उनके वाक्य कहीं मिल रहे हैं कि नहीं? अध्ययन में लगेगा। 3 काम आपके होना चाहिए। या तो शरीर की शक्ति सेवा में लगी रहे। जितने लोग बैठे हो भाई, मानो न मानो सुनो करो जो तुम्हें सुहाई। क्योंकि बोलना पड़ता है, इसलिए हमें जो समझाया गया है वो आपको हम समझा रहे हैं। इतनी एक बात पर बहुत सावधान रहो, हमारी शक्ति और समय। संपत्ति के विषय में कभी न कहेंगे लोग बड़ा प्रबल है, को लोगों महान ग्राह हो। ऐसा महान ग्राह है कि वो ग्राह ने गज को पकड़ा था, वो तो मुक्त हो गया। लेकिन हमें इस लोभ रूपी ग्राह से बचाने वाला आज संसार में कोई नहीं। ये तो लोगों महान ग्राह, लोभा पापम प्रवर्तते। महान ग्राह है ये, आसानी से छूटने वाला नहीं है। ये तो खैर फिर और विस्तार पूर्वक समझना आवश्यक है। लेकिन अभी तो इतना ही निवेदन है कि समय शक्ति को बचा करके आप या तो सेवा में लगे रहे, और सेवा से समय बचे तो आप शांत होकर के भगवान के स्मरण में लग जाएं। उससे जीव गए तो आप अध्ययन में लग जाए। किसका अध्ययन करें? नारों का, कथाओं का, कहानियों का। कर्म लोगों को आप सौभाग्यशाली। कोई जब कभी आपको समय व्यर्थ न जाना चाहिए। ऐसी भीड़ लोगों की चलती रहती है। परिणाम ये होता है इतने भी सत्संग करते हुए, सब कुछ करते हुए जो भी होना चाहिए उसमें बड़ी कसर है। तो निवेदन आपसे कहा आज क्या, कल से क्या करोगे कि नहीं? याद रहेगा कि नहीं?